भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया में वो कर दिखाया है जिसे अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसे दिग्गज देश भी नहीं कर पाए। तमिलनाडु के कलपक्कम में हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। पर ये क्रिटिकली क्या है और क्यों पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चलिए जानते हैं। आमतौर पर न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली बनाने के लिए फ्यूल को खर्च करते हैं, लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की खासियत ये है कि ये जितना फ्यूल इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा जनरेट करता है। इसमें कोई मॉडरेटर नहीं होता, बल्कि लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल कूलेंट के तौर पर होता है। ये फास्ट न्यूट्रॉन्स की मदद से उस यूरेनियम को भी इस्तेमाल के लायक बना देता है जो बेकार पड़ा रहता है, यानी कम वेस्ट और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक होमी जहांगीर भाभा ने एक विजन देखा था, क्योंकि भारत के पास यूरेनियम कम है पर थोरियम का सबसे बड़ा भंडार उपलब्ध है। स्टेज 1 में हमने यूरेनियम से बिजली बनाई और प्लूटोनियम निकाला। स्टेज 2 जो अब शुरू हुआ है उसमें हम उसी प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके और ज्यादा फ्यूल बनाएंगे। स्टेज 3 अंत में हम अपने विशाल थोरियम भंडार को यूरेनियम 233 में बदलकर सदियों तक मुफ्त बिजली पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी देश पीछे क्यों रह गए। अमेरिका और जापान ने भी कोशिश की, लेकिन सोडियम लीकेज और हाई कॉस्ट की वजह से उनके प्रोजेक्ट्स फेल हो गए। रूस के बाद भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने इसे बड़े लेवल पर सफल बनाया। यह न केवल हमें नेट कार्बन जीरो लक्ष्य की ओर ले जाएगा, बल्कि हमें यूरेनियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कलपक्कम की ये कामयाबी सिर्फ एक मशीन का चलना नहीं, बल्कि भारत की एनर्जी इंडिपेंडेंस का टंकना। अब भारत न सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करेगा, बल्कि भविष्य में इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी कर सकता है। गर्व है हमें भारतीय वैज्ञानिकों और भवानी की टीम पर। आपको क्या लगता है, क्या भारत 2047 तक क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हो पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।